Hello, a very good morning to all of you and welcome back to my channel and MediHub 98. So today in this video we are discuss about the pericarditis. Okay, so firstly I'll explain the definition of the pericarditis. It is the acute or chronic inflammation of the pericardium, outer layer of the heart, caused by the virus, bacterial or fungal. Okay, मीन्स जो पेरिकार्डियम है, जो पेरिकार्डाइटिस है वो हार्ट की पेरिकार्डियम लेयर मीन्स हार्ट के आउटर लेयर में एक्यूट और क्रॉनिक वे में अपीयर होता है. किसकी वजह से? कॉज्ड बाय दी वायरस, बैक्टीरियल और फंगल. ओके, मीन्स ये जो पेरिकार्डाइटिस है इसके वर्ड को अगर हम ब्रेक डाउन करके अगर रीड करें तो आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन एंड पेरिकार्डियो मीन्स होता है आउटर लेयर ऑफ द हार्ट. इट मीन्स इन्फ्लामेशन इन द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट इज ऑल्सो नोन एज पेरिकार्डाइटिस. ओके, सो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम इटियोलॉजी. इटियोलॉजी क्या क्या होता है? तो फर्स्टली है इसमें एडियोपैथिक. एडियोपैथिक यानी अननोन कॉज, मीन्स इसमें इसका कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं होता है, किसी भी कॉज की वजह से ये अपीयर हो सकता है. ओके, सो नेक्स्ट वन है इसके बाद इन्फेक्शन लाइक वायरल, बैक्टीरियल एंड फंगल की वजह से. नेक्स्ट वन है चेस्ट ट्रॉमा, यानी चेस्ट में किसी तरीके की इंजरी हुई है, एक्सीडेंट हुआ या ट्रॉमा हुआ है या सर्जरी की वजह से जो चेस्ट है वो इंजर्ड हो चुका है तो उसकी वजह से भी पेरिकार्डाइटिस अपीयर हो सकता है. ओके, सो नेक्स्ट है इसके बाद हार्ट सर्जरी. हार्ट सर्जरी लाइक पेस मेकर ट्रांसप्लांटेशन अगर उस पर्सन के अंदर या क्लाइंट के अंदर हुआ है तो वैसे पर्सन के अंदर भी पेरिकार्डाइटिस के चांसेस बने रहते हैं. ओके, सो नेक्स्ट है इसके बाद ट्यूमर और कैंसर, यानी कि नियोप्लाज्म की कंडीशन अगर बनी हुई है, कैंसर बना है चेस्ट के अंदर या लंग्स कैंसर हुआ है या हार्ट से रिलेटेड जो भी वॉल्व्स हैं उसमें नियोप्लाज्म की कंडीशन देखने को मिल रही है तो उसकी वजह से भी चांसेस बने रहते हैं कि जो हार्ट है उसके लेयर्स में पेरिकार्डियम या इसके अलावा जो भी हार्ट की लेयर्स होती हैं उसमें इन्फ्लामेशन या कैंसर जैसी कंडीशन डेवलप या पेरिकार्डाइटिस अपीयर हो जाता है. ओके, सो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी क्या क्या होता है? मीन्स इस दौरान हम ये चेक करते हैं कि जो भी डिजीज़ है वो कौन से स्टेप्स के थ्रू बॉडी में अपीयर हो रही है. ठीक है, लाइक ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स मीन्स किसी भी इटियोलॉजिकल या कॉज की वजह से या फैक्टर्स की वजह से क्या होता है बॉडी के अंदर या पेरिकार्डियम के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन बिटवीन द लेयर ऑफ पेरिकार्डियम. ठीक है, मीन्स जो पेरिकार्डियम लेयर है या जो आउटर लेयर ऑफ द हार्ट है उसमें एबनॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन या एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है. ओके, जिसकी वजह से पेरिकार्डियल इफ्यूजन. पेरिकार्डियल इफ्यूजन का होना मीन्स इफ्यूजन मीन्स होता है एबनॉर्मल ड्रेनेज या सिक्रेशंस का होना. मीन्स जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन पेरिकार्डियम लेयर में हुआ है वो इफ्यूज्ड होने लगता है, ड्रेन आउट होने लगता है. ओके, जिसकी वजह से क्या होता है रिस्ट्रिक्शंस ऑफ हार्ट मोशन. मीन्स जो हार्ट है वो प्रॉपर वे में मूवमेंट नहीं करता है, मोशन नहीं कर पाता है. एंड पेन विथ ब्रीथिंग, यानी कि जब वो पर्सन ब्रीथ करता है, सांस लेता है तो उस दौरान पेन जैसी फीलिंग भी अपीयर हो जाती है, जिसकी वजह से क्या कॉज होता है पेरिकार्डाइटिस जैसी डिजीज कॉज होती है. ओके, सो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद साइन एंड सिम्टम्स. मीन्स पेरिकार्डाइटिस के दौरान क्या क्या सिम्टम्स या साइन बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं या सीन अप होते हैं, जिसमें फर्स्ट साइन होता है स्टैबिंग, शार्प पेन इन द एंटीरियर चेस्ट. ओके, मीन्स चेस्ट के इंटीरियर एरिया में शार्प पेन, ठीक है, या स्टैबिंग पेन लाइक पिंचिंग लाइक पेन का अपीयर होना, यानी ऐसा फील होगा कि किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या नाइफ के थ्रू जो हर्ट है उसमें पिंच किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो पेन है वो सीवियर अपीयर होगा. ठीक है, यानी इस तरीके की फीलिंग आएगी. ओके, नेक्स्ट वन इसके बाद लो ग्रेड फीवर, यानी जो बॉडी टेम्परेचर है ये डिक्रीज आउट रहेगा. नेक्स्ट वन इसके बाद ड्राई कॉफिंग, यानी कि सूखी खांसी का होना. डिस्पनिया, यानी कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का होना. एक्सेस स्वेटिंग होना. ठीक है, एक्सेस स्वेटिंग क्यों होगा? क्योंकि उस दौरान जो पेरिकार्डियम लेयर है उसमें एबनॉर्मल फ्लूइड की इंक्रीज होने की वजह से. ओके, नेक्स्ट वन है मसल्स पेन, यानी कि जो पेरिकार्डियम मसल्स है या सिंपल वे में अगर कहे तो जो हार्ट मसल्स होती है उसमें पेन भी बना रहेगा. टेकीकार्डिया, यानी कि जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर रहेगी या इंक्रीज रहेगी. एंड साथ ही साथ जो पर्सन है उसके अंदर वीकनेस बना रहेगा. ओके, मीन्स जो इसका मेन सिम्टम्स होता है वो है स्टैबिंग, शार्प पेन इन द एंटीरियर चेस्ट. एंटीरियर चेस्ट पे स्टैबिंग एंड शार्प लाइक पेन का अपीयर होना. ओके, सो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद हम
डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या क्या हम डायग्नोसिस करते हैं, तो डायग्नोसिस में मेन हम करेंगे जो पर्सन है उसका हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन तो कॉमन है, ये डायग्नोसिस हम करेंगे। बट इसके अलावा कुछ और डायग्नोसिस होते हैं, लाइक चेस्ट एक्सरे करना, ठीक है। चेस्ट एक्सरे के दौरान हम उसका इंटीरियर एंड पोस्टीरियर व्यू चेक करेंगे। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ग्राफी, सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, या सिंपल वे में कहे तो ब्लड टेस्ट को डन करना, ठीक है, या ब्लड टेस्ट भी इसमें हम करेंगे। सिटी स्कैन यानी कंप्यूटर टोमोग्राफी। एंड नेक्स्ट वन है इसके बाद सीरम यूरिया नाइट्रोजन लेवल के नॉर्मल लेवल को भी चेक करना कि वो अपने नॉर्मल लेवल से हाई है, मीन्स इंक्रीज है या डिक्रीज है। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल या मेडिकल मैनेजमेंट। ओके, सो फर्स्ट है इसमें एंटीबायोटिक फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मीन्स बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को रिड्यूस करने के लिए या कम करने के लिए हम उसे एंटीबायोटिक मेडिकेशंस लाइक पेनिसिलिन प्रोवाइड करेंगे। एंटीवायरल सेकंड वन है एंटीवायरल फॉर वायरल इन्फेक्शन, यानी कि जो पेरिकार्डाइटिस है वो किसी वायरस की वजह से या वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, तो उस दौरान हम एंटीवायरल मेडिकेशंस प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन है पेन को रिड्यूस करने के लिए एनसेट्स या एनाल्जेसिक जैसे ड्रग्स का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स लाइक सिफेक्सिम जैसी ड्रग्स को भी हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन है इसके बाद अगर फंगल इन्फेक्शन इन केस प्रेजेंट है, ठीक है, तो अगर फंगल इन्फेक्शन प्रेजेंट रहेगा तो एंटी फंगल ड्रग्स का यूज़ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, मीन्स नीड के अकॉर्डिंग एंटी फंगल ड्रग का यूज़ करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ पेरिकार्डाइटिस। सो इसका फर्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है, तो पेरिकार्डियोसिंथेसिस। पेरिकार्डियोसिंथेसिस के दौरान हम क्या करते हैं, तो इट इज़ ए प्रोसीजर वेयर थिन स्टेराइल नीडल इज इंसर्टेड थ्रू द चेस्ट वॉल इनटू द पेरिकार्डियम सैक टू रिमूव एंड ड्रेन द एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द पेरिकार्डियल कैविटी। ओके, मीन्स पेरिकार्डियोसिंथेसिस के दौरान हम क्या करते हैं कि एक प्रोसीजर है जिसमें कि चेस्ट वॉल में हम एक स्टेराइल नीडल को यानी थिन स्टेराइल नीडल को डायरेक्टली पेरिकार्डियल सैक में हम इंसर्ट करते हैं या पेरिकार्डियम में हम इंसर्ट करते हैं, और उसमें प्रेजेंट जो एक्सेस फ्लूइड है, मीन्स जो एबनॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन चेस्ट पेरिकार्डियम लेयर में हुआ है, उसे उस थिन नीडल के थ्रू ड्रेन आउट किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, ठीक है। मीन्स पेरिकार्डियम कैविटी से जो एबनॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन हुआ है उसको एक थिन स्टेराइल नीडल के थ्रू रिमूव आउट करना ही पेरिकार्डाइटिस कहलाता है। ओके, सो नेक्स्ट है इसके बाद सेकंड इसका सर्जिकल मैनेजमेंट पेरिकार्डियोटॉमी, ठीक है। पेरिकार्डियोटॉमी के दौरान कटिंग ए होल इन द पेरिकार्डियल सैक, ठीक है, यानी पेरिकार्डियल सैक में एक होल बनाते हैं या होल करते हैं जिससे कि जो एबनॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन हुआ है वो ड्रेन आउट हो सके, ठीक है, या प्रॉपर वे में जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट किया जाता है या प्रॉब्लम्स को रिड्यूस किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट वन है लास्ट पेरिकार्डियक्टॉमी। पेरिकार्डियक्टॉमी का मतलब रिमूविंग दी सैक कम्प्लीटली, यानी कि जो पेरिकार्डियम लेयर है या जो सैक है जिसमें कि एबनॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन हो चुका है या प्रॉपर वे में वो फील्ड हो चुका है, तो उस दौरान सर्जिकल ट्रीटमेंट के थ्रू जो पेरिकार्डियक्टॉमी के दौरान जो पेरिकार्डियल सैक है उसको कम्प्लीटली रिमूव आउट कर दिया जाता है। ओके, सो दैट्स ऑल, माई टॉपिक इज इन, थैंक यू।